स्वर्गीय कर्नल अजय नारायण मुशरान की पुण्यतिथि पर शनिवार को ग्राम हिनौतिया बारहा स्थित ज्ञानदीप नर्सिंग कॉलेज में विशाल निशुल्क मेगा हेल्थ कैंप आयोजित किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा के मार्गदर्शन तथा रोटरी क्लब प्रीमियर जबलपुर के तत्वावधान में आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण एवं विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श का लाभ लिया। शिविर में विभिन्न रोगों की जांच, स्वास्थ्य परीक्षण और निशुल्क परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई गई। महावीर मल्टी स्पेशलिटी एवं कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर छत्रपाल सिंघई, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर TN शुक्ला सहित शहर के कई विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, यश भारत के संस्थापक आशीष शुक्ला, कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा, कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष संजय यादव, नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा, डॉक्टर राजेश धीरावाणी सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। विवेक कृष्ण तन्खा ने कहा कि ऐसे स्वास्थ्य शिविर समाज के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है। नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं उन सब लोगों को नमस्कार करता हूँ जिनकी मेहनत से ये कैंप आज यहाँ पर आयोजित हो पाया। मैं नमस्कार करता हूँ सबसे पहले सिंघई परिवार को। अगर आप नहीं होते तो ये कैंप नहीं होता। और पूरे परिवार ने, ये डॉक्टर्स का परिवार है, ये अस्पताल भी उन्हीं का है। खुद मेरे पास आए मिश्रा जी के साथ, और मिश्रा जी नहीं होते तो सिंघई साहब नहीं आते। ये सब लोगों ने आज मिलकर ये कैंप को संभव बनाया। फिर अशोक सिंह जी आ गए। 3 पीढ़ी के संबंध हमारे परिवार से मुशरान साहब थे, जिनकी स्मृति में हो रहा है। फिर हमारे कांग्रेस के जांबाज साथी, हमारे दोनों अध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष संजय, हमारे सौरभ नाटी शर्मा जी शहर के अध्यक्ष, और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ जन, यश भारत के संस्थापक आशीष शुक्ला जी भी यहाँ हैं। हमारे बचपन के साथी और मित्र, और जिनको मैं बहुत ही सम्मान से देखता हूँ, डॉक्टर धीरावाणी, वो यहाँ हैं। और तमाम सैकड़ों डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ पर रोटेरियंस के साथ, रामेंद्र कसोलिया जी जो अध्यक्ष हैं रोटरी क्लब के, वो भी यहाँ हैं, मैनी साहब भी हैं, और सभी लोग हैं। मैं सबके नाम दूंगा तो पूरा शाम हो जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ जल्दी से कैंप स्टार्ट हो, लोगों का इलाज हो। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपके आज के परीक्षण के बाद अगर किसी को उच्च स्तरीय इलाज की भी जरूरत है तो हम वहाँ भी आपको मदद करेंगे। और ये पूरा कोऑर्डिनेशन डॉक्टर सिंघई, अनिल मिश्रा जी और रोटरी क्लब के माध्यम से होगा। और सबसे बड़े कोऑर्डिनेटर इन चीफ संजय तो बैठे ही हैं, और हमारे सौरभ नाटी शर्मा जी, जबकि शहर के अध्यक्ष हैं मगर उनका गांव भी इसी क्षेत्र में है, तो सभी लोग हैं। अमरीश भी बैठे, सॉरी मैं अमरीश को बताना भूल गया। तो आज पूरा नेतृत्व आपके सामने है, पूरा नेतृत्व आपके सामने बैठा है। और ये क्यों बैठा है? यहाँ कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये नेतृत्व सेवा भाव से आपके सामने आया है। वो चाहता है कि ग्रामीण के एक एक व्यक्ति को अगर कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, हम उनका इलाज करें, उनका समाधान निकालें। और डॉक्टर साहब, मैं ये जो आपके मेरी पार्टनरशिप है, ये एक शुरुआत है। और मैं तो चाहूँगा अगर आपका अस्पताल राजी है तो मैं 10 लाख रुपए की एक डायलिसिस मशीन आपके यहाँ लगवा सकता हूँ, जिससे राजेश धीरावाणी जी हमारे कोऑर्डिनेटर बन गए हैं। मैं अभी बैंगलोर गया था, इंडिया का जो सबसे प्रतिष्ठित रोटरी क्लब है वहाँ पर मैं चीफ गेस्ट था, और उन्होंने मुझे भरोसा दिया है कि 8-10 डायलिसिस मशीन वो जबलपुर के हमको देंगे। और राजेश साहब ही, धीरावाणी साहब उसके कन्वीनर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। कुछ डायलिसिस मशीन मैं खुद भी दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि रादर देन हैव पूरे डायलिसिस मशीन को एक जगह रखेंगे तो गाँव वालों को शहर जाना पड़ेगा। वो मेरे को लगता है उचित नहीं होता है। हो सकता है राजेश अपन ऐसी प्रक्रिया बनाए जिससे कि डायलिसिस मशीन्स कैन बी प्लेस्ड अलग अलग जगह, जिससे कि लोगों को
ज़्यादा दूर जाना ना पड़े, क्योंकि डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर दूसरे तीसरे हर 2-4 दिन में करानी पड़ती है, वीक की हर हफ्ते करानी पड़ती है। तो बड़ा कष्ट होगा लोगों को अगर 30 किलोमीटर जाना पड़े उसके लिए। तो एक हम व्यवस्था बनाएंगे जिससे कि पूरे शहर में अलग अलग सेंटर्स में हम लोग ये डायलिसिस मशीन रखेंगे, शहर के लिए अलग रखेंगे, जिससे कि लोगों का जब कष्ट निवारण है हम लोग के माध्यम से कुछ कम हो पाए। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपके यहाँ के जिस प्रकार से आपने अपने पूरे अस्पताल को और अपने स्टाफ को मोबिलाइज किया, आपका परिवार भी पूर्णतः इस पुण्य काम में लग गया है। तो ये एक नई व्यवस्था है, एक नई पार्टनरशिप है, एक नया जन कल्याण और जन सेवा का माध्यम है। और मैं चाहता हूं कि आगे चल के हम एक प्रथा बनाए। पॉलिटिक्स जो है, राजनीति है, वो राजनीति मेरे को लगता है सेवा का माध्यम होना चाहिए, ना कि राजनीति करने का। अगर महात्मा गांधी के आप अनुयायी हो तो आप राजनीति में पॉलिटिक्स नहीं करोगे, राजनीति में आप सेवा करोगे। और आप उतनी सेवा करो, इतनी अच्छी सेवा करो कि लोग आपको अपना सबसे बड़ा सेवक माने, और सेवक मान के आपको अपना जनप्रतिनिधि बनाए। तो मैं बहुत खुशी हुई यहाँ आके डॉक्टर साहब, और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो कमियाँ हैं स्वास्थ्य को लेके, उसको धीरे धीरे हम लोग अपनी मदद से इसको एड्रेस करें। और एक चीज़ और संजय भाई और डॉक्टर साहब और अनिल, अगर यहाँ कोई ऐसे गरीब पेशेंट्स होंगे जिनको दवाइयों में या आगे के परीक्षण कराने में अगर सपोज कुछ पैसा लग रहा है, तो आप वो भी मुझे बता देना, मैं अपने एक्स ग्रेशिया अमाउंट से उन लोगों को पैसा दिलवाऊंगा। मुख्य संयोजक अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने बताया कि शिविर में आए मरीजों को आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श के साथ निशुल्क दवाइयां भी वितरित की गयीं। आयोजन को सफल बनाने में रोटरी क्लब प्रीमियर, समाज सेवियों और स्थानीय नागरिकों का विशेष सहयोग रहा। लाभ लेने के लिए आए। मैं ज्ञानदीप इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस, महावीर मल्टी स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यह जो सेवा भाव, करुणा भाव कनका जी में बहुत पहले से है। मैं इसी शहर का वासी हूँ, बहुत सालों से देखता सुनता रहता हूँ। आज इतने बीच उनके साथ में बैठने का, इतने पास में रहने का पहली बार मुझे सौभाग्य मिला है। और मैं चाहता हूँ कि इस कैंप में जो हम लोगों ने अरेंज किया है, तो इन सब सुविधाओं का, इन सब जाँचों का, जो कि जाँचें बहुत बड़ी जाँचें हैं, जो कि यहाँ पर आपको निःशुल्क मिल रही हैं, जैसे कि लिवर स्कैन यहाँ पर हो रहा है, जिनका लिवर खराब होता है लिवर स्कैन की जाँच करा सकते हैं। ECG हो रहा है, संपूर्ण ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, जिनमें लिवर की जाँच है, लिपिड प्रोफाइल है, और उनकी जाँच तो नहीं है, साथ ही साथ आपके हड्डियों में कितना कैल्शियम है, कैल्शियम का घनत्व कितना कम हो गया है, उसकी जाँच PMG भी हो रही है, और विशेषज्ञ यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप इन सब जाँचों का पूरा फायदा लें, विशेषज्ञ की जाँचों का पूरा फायदा लें। आप उनके साथ में ट्रीटमेंट के बारे में, अपने बचाव के बारे में सब चीज़ों को समझ के जाएं, और फिर आप इसका पूरा हित लें, पूरा फायदा लें। और डॉक्टर सिंघई साहब के सहयोग से, इस हॉस्पिटल के सहयोग से जो कैंप आयोजित किया जा रहा है, मैं उसके लिए दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं खुद भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आज कर्नल साहब, जिन्हें हम सब लोग मामू कहते थे, और बड़े मुशान साहब से पूरे परिवार का हमारा 3 पीढ़ी का रिश्ता रहा है। मेरे दादाजी बड़े मुशान साहब के साथ थे, पिताजी मामू के साथ रहे बहुत लंबे समय तक, और वही सौभाग्य मुझे आज मिला कि कनका साहब की वजह से आज इस शिविर में मुझे आने का मौका मिला। देखिए, ये एक बहुत ही अद्भुत प्रयास है। आज मुश्रान साहब की
कल पुण्यतिथि थी, उसकी स्मृति में आज ये मेडिकल कैंप रखा गया है। और ये हम लोग तो बहुत साल से रोटरी में ये चीज़ कर रहे हैं। पहला कैंप हमने डॉक्टर धीरावानी साहब के साथ आज से 15-20 साल पहले मंडला में किया था। और जब हम दोनों वहाँ गए थे तो हमने सोचा था कि 400-500 लोग आएंगे और करीब 5000 लोग आ गए थे। हमको आज भी याद है वो दिन। तो वो दिन राज का दिन। अब डॉक्टर सिंघई साहब ने वॉलंटियर किया और उनका ये नर्सिंग एरिया है जहाँ पर उन्होंने इसको कैंप को ऑर्गेनाइज किया है। और मैं चाहता हूँ कि इनके समर्थन से और इनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि में जो इन्हें लगनशीलता दिखाई है ऐसे कामों के लिए, तो रोटरी और आप लोग सब मिलके यहाँ अच्छा कार्य कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ भी ऑफर किया है कि हम लोग ने डॉक्टर धीरावानी को एक जबलपुर में एक डायलिसिस मशीन जो हम बहुत सारी लाने वाले हैं रोटरी के माध्यम से, और बैंगलोर रोटरी क्लब उसमें हमको मदद कर रहा है। ये 6 तारीख को मेरी वहाँ पर उनके मीटिंग में बात भी हो गई है। तो आप ही कन्वीनर रहेंगे और हम चाहेंगे कि वो डायलिसिस मशीन इस तरह से लगाई जाए कि लोगों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। तो कुछ शहर में लगाएं, कुछ हम ग्रामीण क्षेत्रों में लगाएं, जिससे कि लोगों के डायलिसिस और इलाज अच्छे से हो सके। तो ये उस प्रयास का पहला चरण है। ये अजय नारायण मुश्रान जी की स्मृति में जो कैंप डॉक्टर सिंघई और उनकी टीम द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है, बहुत ही अनूठा है। यहाँ पर काफ़ी मरीजों की भीड़ भी है और हमारे विवेक तनखा जी हमेशा इस तरह के मानवता की पीड़ित माताओं की सेवा के लिए इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर करते रहते हैं। और उसी कड़ी में यह एक डॉक्टर छतरलाल सिंघई जी के माध्यम से यह संपन्न हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की सेवा होगी और जिन्हें किसी भी और भी आगे इलाज की आवश्यकता होगी उन्हें बाहर ले जाकर भी उनका इलाज संपन्न कराया जाएगा। श्री अजय नारायण मुश्रान जी की स्मृति में हमारे राज्यसभा सांसद तनखा जी की वजह से हुआ है, क्योंकि ज्ञानदीप नर्सिंग कॉलेज में हो रहा है। यहाँ लगभग 1000 पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हम उनका निःशुल्क इलाज कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और उनको दवाइयाँ भी दे रहे हैं और आगे है प्रयास लगातार चालू है।